और अब बांग्लादेश में मची उथल पुथल पर दस्तक। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री खान को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पूरी दुनिया में इस खबर की जोर शोर से चर्चा इस समय हो रही है। सवाल यह भी कि शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें यानी कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, क्या भारत, हमारा देश, शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देगा? और मौत की सजा के बाद शेख हसीना के पास अब विकल्प क्या बचे हैं, आइए आपको बताते हैं। 78 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड ठहराते हुए सजाए मौत का ऐलान किया है। शेख हसीना की मौत की सजा के ऐलान के साथ इस परिवार को फिर से वो दिन याद आ गए हैं जिस परिवार ने बांग्लादेश को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बांग्लादेश उसी परिवार की जान लेने पर फिर आमादा है। एक वो 15 अगस्त 1975 की काली रात थी जब सैनिकों का एक समूह हथियारों के साथ बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर में घुसा और खून की होली खेली गई। शेख हसीना के माता पिता मारे गए, तीनों भाइयों की हत्या कर दी गई। शेख हसीना का सबसे छोटा भाई तो केवल 9 साल का था। शेख हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना केवल इसलिए बच गईं क्योंकि दोनों विदेश में थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले भारत ने दोनों को शरण दी और इस वक्त भी शेख हसीना को जब बांग्लादेश में सजाए मौत सुनाई गई है तो अब मोदी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी हुई है। अगर शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश में होती तो क्या हो सकता था, ये पूरी दुनिया जान रही है। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने 1949 में अवामी लीग की स्थापना की और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके लिए लड़ाई लड़ी और 1971 की जंग में मुजीबुर रहमान ने भारत की मदद से पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजाद कराया। जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1975 आते आते मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर दिया गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। और अब उन्हीं हालात में शेख हसीना खड़ी हैं। पहले जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में एक विद्रोह हुआ और 1400 लोगों की जान चली गई। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर भारत में पनाह ले ली और अब 1400 लोगों की मौत की जिम्मेदार ठहराकर शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। अब उनके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, अगर शेख हसीना ट्रिब्यूनल के सजाए मौत वाले फैसले को चैलेंज करती हैं, तो उन्हें 30 दिनों के भीतर पहले बांग्लादेश जाकर खुद को सरेंडर करना होगा या फिर अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो उनकी अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश के जो हालात हैं, उनकी पार्टी आवामी लीग के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, तो शेख हसीना ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगी। दूसरा विकल्प ये है कि वो भारत में ही रहें और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें किसी भी हाल में बांग्लादेश को ना सौंपे।